हाय चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। तो सबसे पहले ये वीडियो देखो, ओके। जय हिंद दोस्तों। अभी मैं इंस्टाग्राम में एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई पावर डिफेंस एकेडमी है छत्तीसगढ़ का, कोई रायपुर का। वो अपने बच्चे लोगों को ऐसे पीट रहा था जैसे भेड़ बकरियों को पीनी पीटा जाता है। और मैं उनको बता देना चाहूँगा कि ऐसे वीडियो बना के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो, समझ नहीं आता। बच्चे लोगों को इस तरह से मार रहे हो। मैं भी पुलिस विभाग में हूँ, स्टेट का चैंपियन रह चुका हूँ। अभी भी छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं 8 बार नेशनल खेल चुका हूँ और 100 से अधिक मेरा मेडल है। और एक चीज़ और है कि मेरे स्टूडेंट लोग कम से कम 100 मेरे खुद के स्टूडेंट है जो सिलेक्शन हो चुके हैं। मैं 2010 से और अभी है 2025, जब से जॉब में लगा हूँ तब से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उनका रिजल्ट रहता है जो नेशनल लेवल का एथलीट बनते हैं, जो कोई भी भर्ती में सबसे टॉप में रहता है हमारे राजनांदगांव के। मेरा गांव है डीलापहाड़ी, जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन वो चुतिया टाइप का आदमी, कोई पावर डिफेंस एकेडमी वाला, इतना गंदा बच्चे को बैंड पोजीशन में रख के उसके हिप में लकड़ी से मार रहा है। ये कौन सा ट्रेनिंग होता है भाई। मैं ट्रेनिंग किया हूँ, कमांडो का ट्रेनिंग किया हूँ, देख सकते हो। मैं 3 बार कमांडो टॉपर रह चुका हूँ। ट्रेनिंग में, कमांडो ट्रेनिंग में भी इस तरह से नहीं मारा जाता जिस तरह से तुम लोग चुतिया टाइप के काम कर रहे हो। तो ये ऐसे एकेडमी से आप लोग निकल जाइए। आप लोग का शोषण हो रहा है वहाँ। तो हमारे बहनों को भी मारा जा रहा है इतना गंदा तरीका से। एक और है विवान एकेडमी, कोई भिलाई का, वो भी चुतिया आदमी लड़कियों को इस तरह से शो करता है वीडियो में, स्लो मोशन करके वीडियो बनाता है। जिस जगह को नहीं दिखाना चाहिए उस चीज़ को दिखाता है। तुम लोग करना क्या चाहते हो यार। इस वीडियो को अच्छे से अच्छा शेयर करो। जय हिंद। तो वीडियो आपने देखा। तो वीडियो में जो जवान है, जो पुलिस वाला है, वो उनका नाम अशोक है ना। और मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये राजनांदगांव के है। पहले इनके बारे में बात करते हैं ना। इन्होंने कुछ ब्लेम किया है किसी एकेडमी को लेके। अपनी मतलब जो सोच है ना वो रखी है कि एकेडमी ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो वो तो उनकी सोच है ना, लेकिन रियलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस पर थोड़ा सा बात करके देखेंगे, ठीक है। ये जो जवान है, ये इनका नाम अशोक है ना, पूरा नाम अशोक अशोक वर्मा है, ठीक है। जब मैं 12th क्लास में था तब मैं इनको पहली बार देखा था, जाना था ना। और अच्छी बात यह है कि ये 19 साल की, आई थिंक मेरे को लगता है 19 साल की उम्र में ही, 18-19 साल की उम्र में ही ये छत्तीसगढ़ पुलिस में लग गए थे ना। और ये उसके पहले या उस समय ज़्यादा मैराथन धावक के रूप में रनिंग करते थे ना। उसमें मैं दौड़ना वाला स्टार्ट नहीं किया था, ओके। तो वहाँ एक स्टेडियम था, दिग्विजय स्टेडियम ना। वो स्टेडियम में एक सर्कल था ना, वो सर्कल था करीबन आपका 470 मीटर का। तो मैं वहाँ दौड़ने जाता था। तो एक दिन मुझको पता चला कि एक लड़का आया था और 101 राउंड मार के चला गया। 100 राउंड नहीं, 101 राउंड मार के चला गया। वो लड़का का नाम था अशोक वर्मा, जिसको अभी आपने वीडियो में देखा था ना। लड़के को मैंने कम से कम 5-6 बार खुद ही जिला मैराथन जीतते हुए देखा है। स्टेट का नहीं पता मेरे को, लेकिन जिला मैराथन देखा है। तो लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और अभी भी अपने आप को एक्टिव रखा है ना। बस इनका मानना है ये है कि जो इन्होंने दोस्त लगाया है पवार डिफेंस एकेडमी और कुछ एकेडमी के ऊपर, हो सकता है, ठीक है, जैसे आपने वीडियो में देखा कि बच्चों को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए ना। तो देखो, अशोक जी के बात से तो मैं भी बहुत कुछ सहमत हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट है कि सबका अपना ट्रेनिंग कराने का तरीका होता है ना। अशोक जी का अलग है और डिफेंस एकेडमी सर का जो है वो अलग है, और किसी का अलग है। मेरा खुद ट्रेनिंग कराने का तरीका अलग है ना। और दोस्त निकाले जाए तो राजनांदगांव के ट्रेनिंग सेंटर में भी फॉल्ट है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हर जगह रहते हैं ना। लेकिन आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते कि अशोक जी ने कहा है कि 100 बच्चे करीब मेरे पास से भी सिलेक्शन लेके निकले हैं, या एक आंकड़ा बताया उन्होंने ना। तो इस बात से भी अब हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पवार डिफेंस एकेडमी से भी बीते कुछ वर्षों में वहाँ से भी बच्चे सिलेक्शन लेके निकले हैं। तो मेन टारगेट क्या है हमारा, किसी भी बच्चों का किसी भी कंडीशन में, चाहे ट्रेनिंग अपन आसान करें या हार्ड करें, या किसी स्ट्रिक्ट कोच के मतलब करें, या किसी दोस्ताना कोच के अंडर में रहकर ट्रेनिंग करें। मेन टारगेट है जॉब पाना। आखिरी में एक ही चीज़ देखा जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं आया ना।
अशोक जी का मैटर ये है मेन कि अगर आप ट्रेनिंग कराते हो तो वो अच्छी बात है, आप चाहे प्यार से कराओ या फ्रेंडली कराओ या मार के कराओ, आपका अपना कोचिंग है, ठीक है। लेकिन उसको यूट्यूब में वीडियो में अलग तरीके से दिखाने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारे में ज़्यादा व्यू आए। यहाँ तक मैं उनसे सहमत हूँ ना, पवार जी से मैं इस प्रकार से भी सहमत हूँ। हाँ, उनकी गलती तो यहाँ पर है कि थोड़ा सा वीडियो मतलब ये वीडियो में अलग अलग तरीके से, खास तौर पे वीडियो का जो होता है ये थंबनेल, उसके जरिए से गलत तरीके से मैसेज जाता है ना युवा लोग को। लेकिन हम इससे ये भी अस्वीकार नहीं कर सकते सॉरी, कि पवार डिफेंस एकेडमी से बच्चे सिलेक्शन लेके नहीं निकलते ना, और बाकी एकेडमी से भी सिलेक्शन लेके निकलते हैं। तो हो सकता है कि उनका ट्रेनिंग कराने का स्टाइल अलग हो, थोड़ा सा वो हार्डकोर हो, है ना। जैसे कि हमारे जहांगीर में भी एक कोचिंग सेंटर है, वो सर ना ज़्यादा मारते नहीं हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, और वो 100-200 लोग का एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें एक और चीज़ है कि बच्चे ना, अगर माहौल स्टिक नहीं है तो उनके सर में चढ़ के नाचते हैं, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, है ना। कोई भी स्टूडेंट आके उनको कुछ भी बोल देता है। जो हमारे जहांगीर में कुछ मतलब कोचिंग सेंटर, जिसको मतलब मैं देखते आ रहा हूँ और भी जगह से कोचिंग सेंटर है, कि अगर बच्चे लोग को अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं करोगे तो वो भी अपना औकात दिखा देते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या है, करियर दोनों का खराब होता है। एक स्टूडेंट जो आपके पास आया है वो जॉब नहीं लग पाता, और एक आपका इमेज वैल्यू पूरी तरीके से कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टिक करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ को यूट्यूब में दिखाना बहुत बुरी तरीके से गलत है ना। तो अशोक जी भी अपने दृष्टिकोण से बहुत पन सही है, और पवार जी भी ऐसे गलत नहीं है। उन्होंने भी सिलेक्शन दिया है, लास्ट एसआई भर्ती में भी उन्होंने सिलेक्शन दिया है, और भी जो आती है भर्ती। अब सिलेक्शन का पैमाना किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है भाई। अब ये भी देखा जा सकता है कि सिलेक्शन का एक और फर्क पड़ता है। अगर आप राजनगर की बात की जाए तो वो एक स्पोर्ट्स नगरी के रूप में आती है, वहाँ पे अधिकतर अच्छे बच्चे आते हैं, गांव भोल के बच्चे आते हैं, उनको फिजिकल निकलवाना एक प्रकार का बहुत आसान काम होता है। लेकिन जब कोई आदमी रायपुर या किसी बड़े शहर में ट्रेनिंग कराता है तो वहाँ के बच्चे होते हैं हल्का सा उसके समान, कैसे बैलर, मतलब शहरी खान पान, कुरकुरे मुर्रा ये सब खाते हैं, पिज्जा विज्जा, तो उनका शरीर उस प्रकार से ढल नहीं पाता। तो उस प्रकार से ढलने के लिए भी हार्डकोर ट्रेनिंग जरूरी होता है। और गांव के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी लगाम में आ जाते हैं, मतलब कहना जल्दी मानते हैं अपने कोच का, गुरु का। लेकिन शहर के बच्चे वैसे नहीं होते। शहर के बच्चे अधिकतर इनडिसिप्लिन होते हैं, जैसे होते हैं ना अमीर बाप की बिगड़ी औलाद करके, आपने सुना होगा। तो ऐसे लोग को अगर आपको गियर में लाना है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का भी बर्ताव करना पड़ सकता है। आर्मी में भी ऐसी होता है, उसको जवान को रियल में अपनी औकात दिखाई जाती है, बिना मतलब के पनिशमेंट दिया जाता है उसको भी, है ना। तो यहाँ पर मुझको जो मैं सहमत नहीं हूँ, एक ही चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि हमको किसी भी कोच को, जब छत्तीसगढ़ हो, आप इंडिया लेवल में भी देखे होंगे, इंदौर फिजिकल एकेडमी है, वहाँ भी वीडियो बना के जो रियल सिखाने का चीज़ है उसको हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि हाई जंप की बारीकियाँ, लॉन्ग जंप की बारीकियाँ, सांस फूलना कैसे करें, वैज्ञानिक प्रमाणित अनुसार उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम लमसम वीडियो बना करके उसको थंबनेल डाल के, थंबनेल मतलब जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखता है ना, उसको थंबनेल बोलते हैं, जिसको देख के आप वीडियो को ये टच करते हो ना और वीडियो को देखते हो, ठीक है। उसमें मेरा मानना है कि हर कोच को बेसिक बताना चाहिए वर्कआउट के बारे में, हर चीज़ के बारे में ना कि आपके जो पर्सनल ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है, आप किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, उसको ना दिखा के ना। इसमें क्या होता है कि किसी लड़की का या किसी लड़के का भी इमेज खराब हो सकता है ना, उसके दोस्त यार होंगे, पड़ोसी होंगे, वो बाद में उसको एक प्रकार का आलोचना भी दे सकते हैं ना, उससे फर्क पड़ता होगा ना। तो मेरा मानना है कि ठीक है, बुरा नहीं है। और चुनाव तो वैसे भी जो स्टूडेंट है उनको करना है। अगर आपको सूट नहीं करता तो एकेडमी छोड़ दीजिए, आपके पास एकेडमी की कमी नहीं है, या तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एकेडमी में क्या होता है, एक माहौल मिल जाता है हमको ना। अगर आपको, आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो बच्चा है, और पेरेंट्स को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा किस प्रकार का है ना। बात मानता है कि बात नहीं मानता। तो अगर बात नहीं मानता, वो बेलगाम है, तो पवार सर एकेडमी के पास भेज दो आप, है ना। मेरे पास तो भेजना ही मत, है ना, तो फिर कारण बताऊंगा मैं। और अच्छा है लड़का लड़की, डिसिप्लिन है, तो अशोक सर के पास भेज दो या कहीं और भेज दो। तो जो लगाम में नहीं रहेगा
उनको पवार सर जैसे लोग की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि बच्चे भी वहाँ पे शौक से नहीं गए हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको लगता है कि मेरे यहाँ कुछ हो सकता है, तभी वहाँ जाके वो मार खा रहे हैं। ठीक है, तो फैसला तो स्टूडेंट ले रहे हैं ना, कोई ज़बरदस्ती तो पवार सर बुला नहीं रहे हैं, ना अशोक सर बुला रहे हैं, ना मैं बुला रहा हूँ। और मेरी ट्रेनिंग में अंतर क्या है कि लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आपका इतना दहशत क्यों है, मतलब आपसे लोग इतना डरते क्यों है। हालांकि मैं वो बेकार का माहौल है मेरे प्रति कि मैं लोगों को डराता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ना मारता हूँ ना मैं बकता हूँ गाली, मैं कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग से, एकेडमी से बाहर कर देता हूँ। हालांकि मेरा एकेडमी नहीं है, नाम से नहीं चलता मेरा, ठीक है, ऑनलाइन बस मेरा नाम चलता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इस बात पे विश्वास रखता नहीं, मैं सिर्फ अनुशासन पे विश्वास रखता हूँ। मारना धरना सब बेकार है मेरे प्रति, डायरेक्ट स्ट्रिक्ट डिसीजन आउट। ठीक है, ये मेरा है रवैया, जो कि किसी को ठीक लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। हो सकता है कि पवार सर का रवैया किसी को ठीक लगे ना लगे, अशोक सर का रवैया किसी को ठीक लगे ना लगे, लेकिन सिलेक्शन हर जगह से होता है, ये तय है। तो अगर सिलेक्शन के लिए आपको जिस प्रकार के भी कोच की लगता है जरूरत, आप वहां जा सकते हैं। ये चॉइस तो आपका है, और पैसा भी आपका है, इमेज भी आपका है, सहन भी आपको करना है, समय भी आपको देना है। तो इसका फैसला आई थिंक मेरा मानना है कि मैं जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उन पे छोड़ता हूँ। अगर वो कहीं जाएंगी ही नहीं तो वो एकेडमी चलेगा भी नहीं, है ना। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है ही, और मैं सभी कोच से निवेदन करूंगा कि अपनी जो ट्रेनिंग, जो यूट्यूब में आपका जो है अकाउंट, वीडियो में अच्छे अच्छे वीडियो डाला करें, जिससे आपकी वीडियो को सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं देख रहे हैं, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ के लोग भी देख रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं। जैसे हमारे में ही मतलब कमेंट्स आते हैं, मतलब भोपाल से, दिल्ली से, हर जगह से आता है ना, तो वहाँ तक वीडियो जा रहे हैं। तो एक प्रकार का छत्तीसगढ़ का इमेज भी बनता है। लास्ट टाइम जैसे कि इंदौर एकेडमी से इमेज, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इमेज खराब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकेडमी खराब है, वहाँ से भी बहुत मात्रा में बच्चे निकलते सिलेक्शन लेके। हाँ, तो जो एकेडमी का चुनाव कर रहे हैं वो तो जो स्टूडेंट है वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फैसला आपको लेना है। जिस प्रकार से वोटिंग करने का फैसला आपके हाथ में होता है, आप कौन से नेता को चुनते हो, उस प्रकार की इस एकेडमी में जाना है। इसका पूरा जो होता है निर्णय वो आपका होता है ना। और ठीक नहीं लगा तो उस एकेडमी से बाहर चले जाओ। हाँ, पर कोई भी कोच का एक ही होता है इंटेंशन कि मेरे पास स्टूडेंट आया है, मेरे को इसका सिलेक्शन कराना है, चाहे वो प्यार से माने, चाहे वो मार से मारे, चाहे गाली बक के माने। ऐसे ऐसे कोच है ना, तो कोई कोच बुरा नहीं होता, लेकिन कोच से यही निवेदन है हर किसी से कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अगर आप सिखा रहे हो तो वर्कआउट पर बारीकी से ज्ञान दे, कैसे इंप्रूवमेंट होगा करके, है ना, उस पर ध्यान दे। मारना गाली रोज रहेगा तो आप बंद कैमरे में उनको कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से नहीं। तो आज की वीडियो भी सीमित नहीं, और हो सकता है कि मेरे को भी कुछ गलत कमेंट्स आए, बहुत आदत हो गया है ना, इस फील्ड में रहोगे तो आदत हो जाता है ना। हमारे प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ते तो हमको छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब आपके अच्छे के लिए है ना, निर्णय लेना आपके कामों के। तो चलते हैं। तो अशोक सर, थोड़ा सा मेरी बात गलत लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं सुबह से जानता हूँ, आप भी कोई पूरी तरीके से गलत नहीं बोल रहे हैं ना। और पवार डिफेंस एकेडमी अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन मेरा भी अपना एक रवैया है, अनुभव है, बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ठीक है, सब चलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सब एकेडमी अच्छे से चले, सब लोग जॉब में लगे, और सब बताऊँ मैं इंटेंशन, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, 10 बात की एक बात। अब मैं डायरेक्ट सभी एकेडमी को ब्लेम कर रहा हूँ विरोध में। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की अगर भर्ती होती है फिजिकल के मान्यता के अनुसार, कोई भी फिजिकल मापदंड, कोई भी कैंडिडेट अपने दम पर ग्राउंड जाके अकेला प्रैक्टिस करके टॉप कर सकता है। उसको किसी पार्टनर एकेडमी की जरूरत नहीं होती, बस उसका माइंड सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इतना भी आपको मैं गारंटी बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं एकेडमी के विरोध में बोल रहा हूँ, मैं भी सिखाता हूँ, ये हो सकता है कि अपने विरोध में भी मैं मतलब ये बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपके में क्षमता है तो आप अकेले भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं है और जिसका दिमाग उतना एक्टिव नहीं है, उसको कोच की जरूरत पड़ती है
इसलिए आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ओके ठीक है, बाय, थैंक यू।